नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम एक नया एपिसोड लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हर बार हम कैंसर के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। इस बार हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हम कहते हैं वैक्सीन। क्या वैक्सीन कैंसर में भी काम आ सकती है? क्या वैक्सीन कैंसर को बचा सकती है? क्या वैक्सीन कैंसर होने के बाद कैंसर को सही कर सकती है? जी हाँ, ये सब बातें सब सही हैं और इसी को चर्चा के लिए आज हम आए हैं। हमें याद है, हमारी यादें अभी ताज़ा हैं कोरोना के बारे में। हमें याद है किस तरह से हर देश वैक्सीन के लिए इंतज़ार कर रहा था अपने बचाव के लिए, और हम सब ने देखा कितने वैक्सीन ने लाखों लाखों लोगों की जान बचाई। तो वैक्सीन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है इंसान के, ह्यूमन के इवोल्यूशन में और ह्यूमन के सेफ्टी में। इसी बात को चर्चा के इसी विषय में चर्चा करने के लिए आज हम डॉक्टर शाम्वी शर्मा से पहले डिस्कस करेंगे कि क्या वैक्सीन, जो बातें हमने सोची हैं, क्या वैक्सीन वास्तव में कैंसर में हमारी हेल्प कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में डॉक्टर शाम्भवी शर्मा से मिलने के लिए, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी में। और आज हमारा मकसद है ये जानने का कि जो वैक्सीन की जिसकी हम बात करते हैं, जो कि आपने सुना होगा कि आम लाइफ में बहुत फायदेमंद होती है, तो उसका रोल कैंसर में है या नहीं, इस बात को हम मैडम से संक्षिप्त में जानेंगे। नमस्कार मैडम। नमस्ते। तो कैंसर वैक्सीन्स दो तरीके की होती हैं। एक होती है प्रिवेंटिव वैक्सीन्स और एक होती हैं थेरेप्यूटिक वैक्सीन्स। तो जो प्रिवेंटिव वैक्सीन्स होती हैं वो सर्विक्स के लिए होती हैं और हेपेटाइटिस बी के लिए होती हैं। हमारे पास मोस्टली इन दो कैंसर्स के लिए ही प्रिवेंटिव वैक्सीन्स हैं और इंडिया में ये काफ़ी इजीली मिल जाती हैं और लग भी जाती हैं। ये दोनों प्रिवेंट करते हैं, यानी कि कैंसर होने से बचाते हैं। एक सर्विक्स, कैंसर सर्विक्स, जो कि फीमेल्स में बहुत कॉमन है, और दूसरा हेपेटाइटिस बी इंड्यूस्ड एचसीसी यानी लिवर का कैंसर, ब्रॉडली बोला जाए तो। ये हुई हमारी प्रिवेंटिव वैक्सीन्स। थेरेप्यूटिक वैक्सीन्स में हमारे पास बीसीजी वैक्सीन, जो कि बचपन में बच्चों को लगता है टीबी से बचाने के लिए, वो ब्लैडर कैंसर में अर्ली स्टेज, काफ़ी पहले अगर अर्ली डिटेक्ट हो गया ब्लैडर कैंसर, उनके लिए यूज़ होता है बीसीजी वैक्सीन। दूसरी एक दो और वैक्सीन आजकल निकली हैं जो मेटास्टेटिक स्टेज 4 प्रोस्टेट कैंसर में होती हैं, जैसे सिपिलिसल। इस तरीके से दो तीन और वैक्सीन्स आई हैं, बट ये दो वैक्सीन्स हैं जो कि बहुत रूटीनली यूज़ होती हैं, और बाकी तो खैर टेस्टिंग में और एफडीए अप्रूवल में चल ही रही है। दोस्तों, आपने देखा कि डॉक्टर शाम्वी ने कितने प्यार से और कितने हल्के शब्दों में, आसान शब्दों में हमें समझाया है कि वैक्सीन जो है कितनी इम्पोर्टेंट है कैंसर के बचाव में भी और मैनेजमेंट में भी। अब इसके बाद हम डॉक्टर अफसाना मैडम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो एचपीवी वैक्सीन है उसका क्या रोल है, कब लगनी चाहिए और किसको लगनी चाहिए। एचपीवी वायरस, जैसा कि इसका पूरा नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, और उसके नाम से ही पता लगता है कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है। ह्यूमंस में बहुत सारे बीमारियां करते हैं, कुछ कैंसर करते हैं, कुछ जेनाइटल वॉर्ड्स करते हैं, कुछ पेपिलोमास करते हैं। तो एचपीवी वायरस के जो जो 200 टाइप्स हैं, इसमें से इसको डिवाइड किया गया है फर्दर हाई रिस्क टाइप एंड लो रिस्क टाइप। हाई रिस्क टाइप है, उन्हें हाई रिस्क इसलिए कहा जाता है कि वो प्री कैंसरस लेजन करते हैं। एंड प्री कैंसरस लेजन वो होते हैं जो कैंसर होने से पहले जो लेजन डेवलप होते हैं बॉडी में, दैट इज़ प्री कैंसरस लेजन। और ये प्री कैंसरस लेजन फर्दर आगे बढ़कर कैंसर कॉज करते हैं ह्यूमंस में। रमेश जी, आप एक मिनट, हम आपसे इस बात में जानना चाहेंगे कि ये जो आपने प्री कैंसरस लीजन्स की बात की, जो कैंसर होने से पहले होते हैं, तो क्या ये इंसान ये जान सकता है अपने आप की भी ये लीजन हो रहे हैं, या इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट हैं जिससे कि वो जान सकता है कि प्री कैंसरस लीजन हुए हैं या एचपीवी वायरस के कारण से? जी, जैसे प्री कैंसरस लेजन एक्चुअली इट इज़ रिकमेंडेड कि जो फीमेल हैं, फर्टाइल एज ग्रुप की हैं, उनमें कैंसर स्क्रीनिंग, सर्विक्स कैंसर स्क्रीनिंग होती है, जिसमें हम पैप स्मेयर टेस्ट करते हैं, और उसमें प्री कैंसरस लेजन पहले से देखे जा सकते हैं अगर हम वो रूटीन सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग कर रहे हैं। तो ये कैंसर वैक्सीन एक्चुअली ये जो कैंसर है ये स्प्रेड करता है स्किन टू स्किन कांटेक्ट या सेक्सुअल कांटेक्ट से। तो ये बेहतर होता है कि ये हमें यंग एज में ही हम इस वैक्सीन को ले लें। रिकमेंडेड जो वैक्सीन है, WHO रिकमेंडेड है, वो है 9 to 14 ईयर्स, जिसमें 9 to 14 ईयर्स में 2 डोजेज़ दी जाती हैं, एक 0 एंड उसके बाद सेकेंड डोज विद इन 6 to 12 मंथ्स।
और जो 13 टू 26 एज के ग्रुप है जिनमें अभी तक कोई कांटेक्ट सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं हुआ है या फिर एक्सपोजर नहीं है, उनको हम 3 डोजेज देते हैं 0, 1, 6 के इंटरवल पर। जी मैडम। तो मैडम जैसे आपने बताया कि किस वायरस से होता है, किन लोगों को ये लगनी चाहिए, क्या ये एज पर गाइडलाइंस हमारे हिंदुस्तान में रिकमेंडेड है? ये हिंदुस्तान में लग रही हैं, ये FDA अप्रूव्ड है, WHO रिकमेंडेड है, और काफ़ी वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो इंसिडेंस है कैंसर सर्विक्स का वो कम भी हुआ है इस वैक्सीन के थ्रू। तो मैडम आपने ये बताया कि इसको पकड़ने के लिए, अर्ली स्टेज में पकड़ने के लिए पैप स्मीयर होती है जो कि करानी चाहिए हर महिला को। तो ये किस एज पे शुरू कर देनी चाहिए मैडम? ये इसका जो स्क्रीनिंग है किस एज पे शुरू करनी चाहिए? तो कैंसर पैप स्मीयर स्क्रीनिंग है, ये यूजुअली स्टार्ट करते हैं 30 पे, और ये अगर सिर्फ पैप स्मीयर कर रहे हैं तो ये एवरी 3 ईयर्स करते हैं, और अगर ये पैप स्मीयर विद HPV वायरस इन्फेक्शन के साथ कर रहे हैं तो ये यूजुअली रिकमेंडेड है एवरी 5 ईयर्स। दोस्तों अभी आपने देखा डॉक्टर अफसाना ने हमें HPV वैक्सीन के बारे में बताया। ये बताया कि कैसे यूज़ करनी चाहिए, कब यूज़ करनी चाहिए और किन को यूज़ करनी चाहिए। इसी के साथ मैं एक और बात आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ और शेयर भी करना चाहता हूँ कि अभी आपने रिसेंटली अखबार में, न्यूज़ में एक रशियन वैक्सीन के नाम से, रशियन कैंसर वैक्सीन के नाम से काफ़ी चर्चा का विषय था ये। इसमें रशिया ने पहली बार एक ट्रायल किया जिसमें वो सक्सेसफुल ट्रायल था एज़ पर देम, और उसमें जो उन्होंने वैक्सीन यूज़ की जिसे वो कैंसर वैक्सीन कह रहे हैं, उसका नाम एंट्रोमिक्स था। इसमें उन्होंने, मैं फिर से आपको बताऊंगा कि ये एक ट्रायल था, ये एक ट्रायल उन्होंने किया जिसमें उन्होंने एक पर्सनलाइज्ड mRNA वैक्सीन बनाई। mRNA वैक्सीन आपको शायद याद होगा कोरोना के टाइम पे यूएस में जो लगी थी वो mRNA वैक्सीन थी। ऐसे उन्होंने पर्सनलाइज्ड mRNA वैक्सीन बनाई। पर्सनलाइज मतलब कि वो एक इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफिक थी, यानी कि जब एक कैंसर होता है और हमारे बॉडी के अपने सेल उनको नहीं मार पाते तभी वो कैंसर पनपता है और काफ़ी बड़ा हो जाता है। इस चीज़ को, इस इम्यूनिटी सेल्स को या इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए, उनमें ताकत डालने के लिए वो निकाले जाते हैं पेशेंट के शरीर से। स्पेसिफिक एंटीजन लिया जाता है पेशेंट के ट्यूमर से और दोनों को एक तरह से एक्टिवेट किया जाता है सेल्स को, जिससे कि वो उसको समझ सकें, पकड़ सकें, उसको ख़त्म कर सकें उन सेल्स को। जो वो इसे पर्सनलाइज्ड वैक्सीन या पर्सनलाइज्ड mRNA वैक्सीन कही जाती है। तो रशिया ने एक पर्सनलाइज्ड mRNA वैक्सीन बनाई जो कि उन्होंने अराउंड 48 के आसपास पेशेंट्स में यूज़ की और उनके हिसाब से वो 100% सक्सेसफुल थी। ये वैक्सीन कोलोन कैंसर के लिए स्पेसिफिकली यूज़ हुई है, पर अभी इवन रशिया में भी इसको अवेलेबल नहीं है और ये फर्दर ट्रायल्स को पास करने के बाद ही अवेलेबल होगी। सो कहने का मतलब ये है कि हाँ, समय आ रहा है जो आने वाले समय में हम लोगों को बहुत जल्दी ये पता लग सकता है या हमें एक न्यूज़ मिल सकती है कि हाँ भाई वैक्सीन्स अवेलेबल हो रही हैं जो कि हमारे कैंसर के लिए थेरेपेटिक वैक्सीन है, उनको सही करने के काम में आ सकती हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस इन्फॉर्मेशन को अपने बाकी दोस्तों तक जरूर फैलाइए जिससे कि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जन जन तक पहुँच सके। नमस्कार।